आयशा सिद्दीका है जब रुखसत होकर मुस्तफा के दरवाजे पे आई है, आका करीम बाहर से तशरीफ लाए और आने के बाद फरमाया आयशा क्या कुछ खाना बनाया है कि नहीं? कहती या रसूल अल्लाह मैंने कोई खाना नहीं बनाया है। कहा क्यों नहीं बनाया? कहा सरकार मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया नहीं है। आज अगर कोई औरत पहली मर्तबा किसी घर की दुल्हन बनती है और खीर बना ले और डरते डरते मीठा डाले, कोई चीज कम बढ़ती हो जाए मारे खौफ के, तो लोग ताने दिया करते हैं फलां की बहू को ये नहीं आता है, फलां घर आने की बहू को ये नहीं आता है। बंद करो ये तमाशे, बंद करो ये ज़बान के चस्के। तारीख का ये बात पलट करके देखो, मेरे नबी ने अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीका से कहा था आयशा बताओ कुछ बनाया है कि नहीं? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैंने कुछ नहीं बनाया। कहा क्यों नहीं बनाया? कहा सरकार मुझे कुछ बनाना आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? कहा मेरी माँ ने सिखाया ही नहीं था। जो लोग हम पे उंगली उठाते ना, कभी तलाक के नाम पे, कभी नकाब के नाम पे, कभी पर्दे के नाम पे, इसके जिम्मेदार हम ही कहीं ना कहीं हैं। इसके जिम्मेदार हम ही हैं। इसको हम ही ने कहीं ना कहीं से हवा दी है, तब जाकर के ये मुसीबतें हमारे गले पड़ी, तब जाकर के ये मुसीबतें हमारे गले पड़ी हैं। तलाक लोगों ने उंगलियां क्यों उठाई? क्योंकि हमने कितनी बेटियों की जिंदगी में जहर घोल दिया, और वो इंसाफ के लिए जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रही, थानों के आगे पीछे दौड़ती रही, लोगों ने उनको दौड़ने को देखा तमाशा बना दिया, तब लोगों ने मजाक उड़ाया। कुछ दिन पहले एक वीडियो बच्ची की वायरल की गई थी, उसने थाने के चक्कर लगाए, और इसलिए लगाए थे चक्कर क्योंकि उसको बेवजह तलाक दे दिया गया था। वो कोई उसकी सुन नहीं रहा था। उसने प्रेस वालों को बुलाया, मीडिया वालों को बुला करके अपना बयान दिया था। वो लोगों हर घर के अंदर एक बेटी रहती है, खुदा करे कोई आंगन बेटी के बगैर ना हो। हम जानते हैं कि जब बेटियां घर में होती है तो खाली आंगन भी जन्नत लगा करते हैं। गुर्बत के झोंपड़े भी किसी महल से कम नहीं होते हैं। अगर घर में बेटियां होती है तो बाप अगर गरीब भी हो तो अपने आप को किस्मत का सिकंदर समझता है, इसलिए कि सुख दौलत से नहीं आता, सुख बेटी की मुस्कुराहट से आया करता है, सुख बेटी की कदमों से आया करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज हर घर के अंदर बेटी है और खुदा हर घर को बेटी अता करे। उस बेटी ने रो करके चक्कर काट के कहा था कि मुझे 8 महीने हो गए, इसलिए तलाक दे दिया गया था कि मेरी गोद में तीसरी बेटी आ गई है। अब मुझे बताओ तो सही, ये 3 बच्चियां लेके मैं कहाँ जाऊँ? इस पे समाज बड़ा नाश करता है। मैं छोड़ दूंगा तेरी बेटी को, क्या बिगाड़ लेगा तू? ओ मेरे भाई मैं जानता हूँ बेटी का बाप कमजोर हो सकता है, बेटी का भाई कमजोर हो सकता है, बेटी का खानदान कमजोर हो सकता है, लेकिन बेटी का खुदा कमजोर नहीं है, बेटी का मुस्तफा कमजोर नहीं है। किसी की बेटी को तलाक का ताग लगा करके उसे जिंदगी पर रोने पे मजबूर न कीजिएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता इस्लाम ने तुम्हें तलाक का मालिक बनाया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाओ। किसी की बेटी को तलाक देने का मतलब क्या है? अगर सिर्फ बेटी पैदा हो गई तो तुमने तलाक दे दिया, खाने में नमक ज्यादा हो गया तो तुमने तलाक दे दिया, वक्त पे कपड़े न मिले तो तुमने तलाक दे दिया। क्या इसको इस्लाम कहा जाता है? क्या ये ईमान का हिस्सा है? आओ मैं तुम्हें बताता चलो, इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है। अगर आपकी बीवी नमक ज्यादा कर देती है तो तुम बिगड़ जाया करते हो। अगर आपकी बीवी से दाल बनानी नहीं आती है, दुनिया भर में उसकी रुसवाई करते हो। आओ तो इस्लाम का एक चैप्टर खोल के सुनाता हूँ। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। कौन आयशा? ये वो है जो सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, जो पारसा बाप की पारसा बेटी है, जो जन्नती बाप की जन्नती बेटी है। ये वो आयशा है जो अबू बकर के दिल का भी करार है, मुस्तफा की आंखों का बहार है। वो आयशा सिद्दीका है जब रुखसत होकर मुस्तफा के दरवाजे पे आई है, आका करीम बाहर से तशरीफ लाए और आने के बाद फरमाया आयशा क्या कुछ खाना बनाया है कि नहीं? कहती या रसूल अल्लाह मैंने कोई खाना नहीं बनाया है। कहा क्यों नहीं बनाया? कहा सरकार मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया नहीं है। आज अगर कोई औरत पहली मर्तबा किसी घर की दुल्हन बनती है और खीर बना ले और डरते डरते मीठा डाले, कोई चीज कम बढ़ती हो जाए मारे खौफ के, तो लोग ताने दिया करते हैं फलां की बहू को ये नहीं आता है, फलां घर आने की बहू को ये नहीं आता है। बंद करो ये तमाशे, बंद करो ये ज़बान के चस्के। तारीख का ये बात पलट करके देखो, मेरे नबी ने अपनी
जौजा हजरत आयशा सिद्दीका से कहा था, आयशा बताओ कुछ बनाया है कि नहीं? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैंने कुछ नहीं बनाया। कहा क्यों नहीं बनाया? कहा सरकार मुझे कुछ बनाना आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? कहा मेरी माँ ने सिखाया ही नहीं था, आज तक मैं खिलौनों से खेली हूँ, कभी बाप के घर काम नहीं किया था, इसलिए मुझे करना नहीं आया। मेरे नबी के तेवर नहीं बदले गए, लहजा सख्त नहीं हुआ गए, गुस्सा नहीं आया था, ये नहीं कहा था मैं नबियों का इमाम हूँ, मैं कायनात का मालिक बन करके आया हूँ। सरकार मुस्कुराने लग जाते हैं, कहते आओ आयशा हम खाना बनाना तुम्हें सिखा देते हैं। आका करीम ने आटा निकाला, बर्तन में रखा, कहा आयशा देखो आटा यूं निकाला जाता है। फिर सरकार अपने हाथों से आटा गूंद रखे हैं, कहते आयशा देखो ऐसे आटा गूंदा जाता है। आका करीम ने खुद तवा रखा, खुद आग जलाई और आका ने अपने हाथ से रोटियां बनाई है और हजरत आयशा को बगल में बैठा के कहा था आयशा देखो रोटी ऐसे बनाई जाती है। जब रोटी बन के तैयार हो गई, भूख तो मेरे मुस्तफा को लगी थी, पहला लुकमा आंखों को खाना था, लेकिन नबी मेरे नबी ने पहला लुकमा तोड़ा। आयशा जरा मुंह खोलो, उम्मुल मोमिनीन ने मुंह खोला, मेरे नबी ने पहला लुकमा हजरत आयशा के मुंह में दिया। कहा बताओ तो सही रोटी कैसी है? हजरत आयशा मुस्कुरा भी रही है, रो भी रही है। आका कहते हैं आयशा बता तो सही मुस्कुरा क्यों रही है? कहा मुस्कुरा इसलिए रही हो कि इतना जायके वाला खाना आज तक कभी बाप की दहलीज पे नहीं खाया है। कहा फिर बता तो सही रो क्यों रही हो? कहा रो इसलिए हूँ कि मैं वो खुश नसीब हूँ जिसको नबियों के इमाम के हाथ का पहला लुकमा ससुराल में आके मयस्सर हो। ये जिंदगी होती है और ऐसे घर खूबसूरत होते हैं, ऐसे रिश्ते चला करते हैं, ऐसे घरों के अंदर बहारें आती है। याद रखना इस्लाम के उसूल अपना लें, इसी में भलाई है। हमारी गलती देख के लोग इस्लाम पे भोंकते, हमें देख करके जब किसी की बेटी तलाक के कागज लेकर के कोर्ट के खत्म करने से पहले कि इसको भी कोई सीने से लगा के फिरता रहा, इसको भी कोई बेटी बेटी कह के आवाज देता रहा। ये 100 बार सोचा करो किसी पे हाथ उठाने से पहले,